सो हाय एवरीवन। मंडे के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। सो निफ्टी फ्यूचर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अभी देख सकते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। मैंने आपको शायद पता हो तो कुछ 3-4 दिन पहले एक रेजिस्टेंस दिया था 22,400 के आसपास वाला। तो मार्केट को उसने एग्जैक्टली ब्रेक तो कर ही दिया था, उसके बाद भी मार्केट ने एक नया हाई लगा दिया है। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो मोमेंटम मुझे दिख रहा है मार्केट में, वो 22,600 या 700 तक का मोमेंटम दिख रहा है। लेकिन हर बार की तरह बोल रहा हूँ, जब भी हम लॉन्ग विजन के बिहाफ में बात करते हैं, मतलब निफ्टी की जो मोमेंटम रहती है वो 100, 150, 200 पॉइंट तक की रहती है। लेकिन जब भी हम लॉन्ग विजन की बात करते हैं तो वो सिंगल डे में टारगेट मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आफ्टर करेक्शन भी वो टारगेट आ सकता है। वो आपने काफ़ी बार मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा। जब भी मैंने जितने भी ऑल टाइम हाई के टारगेट दिए थे आपको, 22,250 के आसपास का एक टारगेट बहुत टाइम पहले दिया था, वो भी मार्केट ने लंबे टाइम के बाद वहीं पे रिजेक्शन लिया। बाद में मैंने 22,400 के आसपास का दिया था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मार्केट ने 22,400 से ही पूरा रिजेक्शन लिया हुआ था। और अभी जो नया टारगेट आपको बता रहा हूँ वो 22,700 के आसपास का है। लेकिन फिलहाल हमें अभी क्या करना है कि मार्केट कल का कल ऊपर चला जाए और कल ही वो टारगेट दे दे, वो जरूरी नेसेसरी नहीं है। लेकिन हमें कहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकता है वो इम्पोर्टेंट है। और कहाँ से ऊपर जाए तभी हमें अपसाइड के लिए सोचना है। अदरवाइज कभी भी हाई के पास में रिजेक्शन मिल सकता है, वो भी थोड़ा ज़्यादा रिजेक्शन मिलने की उम्मीद रह सकती है। तो क्या करना होगा, आप देख सकते हो मार्केट ऑलरेडी 22,550 के ऊपर तो मार्केट ने टच कर ही दिया है। फिलहाल बात करते हैं कि ये जो जोन है ब्लू लाइन वाला, मतलब 22,515 से लेके 22,590, मतलब 22,600, ये जोन में हो सके तो ट्रेड ट्रेड को अवॉइड करना ही अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से फॉर अपसाइड। अगर मार्केट अप की मोमेंटम दे रहा है तो ट्रेड हो सकता है, लेकिन रिस्की हो सकता है। तो थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं कि मार्केट एक बार 22,600 के ऊपर अगर मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन देगा, उसके बाद ही मैं अपसाइड के लिए अभी आने वाले टाइम पे सोचूंगा। लेकिन ये जोन से ये जोन में मुझे अगर अपसाइड के लिए ट्रेड भी करना है, यहाँ से ऊपर कंफर्मेशन मिलता है। मैंने आपको नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड किया, लेकिन उसमें जोन जो है वो काफ़ी कम है, मतलब ट्रेडेबल जोन नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको ट्रेड अपसाइड की तरफ करना है, तो थोड़ा सा भी केयरफुल होके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही करना होगा, क्योंकि ये पूरा जोन रेजिस्टेंस जोन ही है। ठीक है, यहाँ से कभी भी मार्केट में सेलिंग आ सकता है। जब तक निफ्टी फ्यूचर 22,600 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, बुलिश कंफर्मेशन नहीं देता है, तब तक अपसाइड अवॉइड कीजिए। अगर मार्केट ने यहाँ से कोई भी मुझे 5 मिनट में बेरिश कंफर्मेशन दिया, तब मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, जिसमें मुझे मोमेंटम काफ़ी एक अच्छा खासा डाउन का मिल सकता है, जो करीबन है 22,300 के आसपास आने वाले टाइम पे। अभी हमारे पास ना तो अपसाइड का बुलिश कोई कंफर्मेशन पेंडिंग है, मतलब श्योर बाय मिस्टेक कोई भी ऐसा कंफर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो हम अपसाइड का बता सकता है। और फिलहाल अभी ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं है जो मार्केट हमें डाउन साइड का ट्रेड बता सके। तो मंडे को हमें वेट करना होगा। मार्केट ओपन होते ही ट्रेड करना हमारे जो मॉर्निंग स्ट्रेटजी रहता है वॉल स्ट्रीट पाठशाला में, उसके बिहाफ में अगर ट्रेड करना है तो बात अलग है। अदरवाइज मॉर्निंग में ही ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। मुझे कोई बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा तभी मैं यहाँ से डाउन साइड लॉन्ग ट्रेड के लिए विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सोच सकता हूँ, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन टारगेट भी काफ़ी बड़ा है, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस के सामने मेरे पास 200 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना होगा। और मुझे कहाँ कहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है, कहाँ पे मार्केट अपनी जो मोमेंटम है उसको स्लो करके टेम्पररी बेस पे रिवर्सल बना सकता है, उसके लिए मैंने आपको ये जोन भी प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे अगर सपोज मार्केट ने, सुनिए, बेरिश कुछ कंफर्मेशन दे भी दिया आपको, ठीक है, यहाँ से, और मार्केट आगे जा रहा है, तो यहाँ कहीं पे अगर टाइम स्पेंड करता है तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे क्यों मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। क्योंकि वहाँ पे इंट्राडे पर्पस के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिलहाल अवेलेबल है। तो सॉरी, मार्केट वहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके कोई भी बुलिश कंफर्मेशन मुझे दे रहा है, तब मैंने जो आपको ये बात कही है उसको आपको दिमाग से निकाल देना होगा। और अगर बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है तब हमें अपसाइड के लिए भी सोच सकते हैं।
एज इट इज़ उसमें स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा और ट्रेड भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मतलब जिस तरह से ये मोमेंटम मिला है, मे बी पॉसिबल ऐसे ही मोमेंटम मिल सकती है। उसका रीज़न क्या होता है, मार्केट में ऑल टाइम हाई के आसपास बायर मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जो क्वांटिटी मिलनी चाहिए वो बहुत कम मिलती है। तो वो रीज़न से मार्केट कभी कभी ऐसी मोमेंटम देता है और बीच में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे देता है। तो हाई पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है और यहाँ पे बेरिश कंफर्मेशन पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड पे ट्रेड करना मैं सोच सकता हूँ। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारे पास जो जोन है वो एज इट इज़ इंट्राडे पर्पस के लिए ट्रेडिंग वाला जोन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिनिमम मैंने आपको बताया है इंट्राडे जोन में बैंक निफ्टी में करीबन 120 से 150 के आसपास का इंट्राडे वाला जोन होना चाहिए, तभी हम आफ्टर कंफर्मेशन ट्रेड कर पाते हैं। अदरवाइज इंडेक्स में आपको पता है कि बैंक निफ्टी सिंगल कैंडल 100-200 पॉइंट की बना देती है, तब हम ये इंट्राडे वाले जोन में कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, ये जो लॉन्ग विजन से मैंने आपको ब्लू लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है उसके बिहाफ में हम सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास करीबन 300 पॉइंट का जोन है। हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट में ये जो लाइन ड्रॉ करके दी है वो टेम्पररी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मतलब इंट्राडे पर्पस के। तो अगर मार्केट यहाँ से कहीं पे भी गैप अप ओपन हो रहा है, यहाँ कहीं पे भी, और कोई बेरिश कंफर्मेशन इसके नीचे मुझे मिल रहा है, तो मैं इसका स्टॉप लॉस रख के, जो कि स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो सकता है, करीबन 100-100 पॉइंट के आसपास का है, लेकिन उसके सामने टारगेट भी काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे मुझे अगर बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा तभी मैं ये स्टॉप लॉस रख के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड के लिए यहाँ तक का ट्रेड कर सकता हूँ। जो ये लाइन है वहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेक लगा सकता है टेम्पररी रीजन पे। और अगर आपको रनिंग मार्केट में कोई भी बेरिश कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है और मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जा रहा है 47,900, या तो गैप अप बड़ा ओपन हो रहा है, जहाँ पे क्लोजिंग है वहीं से बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है, और कोई भी बुलिश कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तब मुझे डाउन साइड के बारे में सोचना बंद कर देना होगा। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। आफ्टर बुलिश कंफर्मेशन, ओनली फॉर आफ्टर बुलिश कंफर्मेशन मैं अपसाइड के बारे में सोच सकता हूँ। और अपसाइड में जो मेरा टारगेट रहेगा वो कौन सा रहेगा वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, वो देख लीजिए। उसके मुताबिक स्टॉप लॉस ये और टारगेट मेरा 48,200 के आसपास में, 48,230 या तो 48,200 के आसपास में मेरा टारगेट रह सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन के बारे में। आपको पता ही होगा, गैप डाउन पे आप यहाँ कहीं से मार्केट को टेम्पररी अपसाइड स्कैल्पिंग सोच सकते हैं, अदरवाइज मार्केट को सपोर्ट पे आने दीजिए। सपोर्ट पे आने पे ही हमें अपसाइड के लिए ट्रेड करना है, यहाँ पे नहीं करना है। रजिस्टेंस पे बेरिश कंफर्मेशन में ही डाउन साइड ट्रेड करना है। फ्लैट ओपनिंग में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, फ्लैट ओपनिंग में मार्केट साइड भी होने की गुंजाइश हो सकती है। टाइम रिवर्सल जो फिलहाल अभी मुझे दिख रहा है वो करीबन एक है 12:50 के आसपास का एक टाइम रिवर्सल है, और जो दूसरा है वो है करीबन 245 का। ठीक है, 245 के आसपास का, 245-250 के आसपास का एक सेकंड टाइम रिवर्सल मोमेंटम है। सेकंड वाला जो मोमेंटम है वो मे बी पॉसिबल, नॉट श्योर 100% मैं बोल सकता हूँ, लेकिन सेकंड वाला जो मूवमेंट है 240 वाला, वो शायद मॉर्निंग में जो मार्केट जिस तरह से ओपन होगा उसके अगेंस्ट में मोमेंटम हो सकता है। प्रोबेबिलिटी फिलहाल ऐसा है, मैं 100% श्योर नहीं बोलता हूँ। कभी भी आप एस्ट्रो टाइम को उसी के साथ देखना है, टेक्निकल एनालिसिस के साथ। एग्जांपल के तौर पे अगर कल गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अगर अप जा रहा है तो जो 245 वाला मूवमेंट हो सकता है वो शायद वहाँ से बेरिश मूवमेंटम मिल सकता है, लेकिन हमें सिर्फ टाइम के बेस पे ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है। अगर मार्केट हमें कोई टेक्निकल एनालिसिस बेस के रेजिस्टेंस पे भी दिख रहा है और वो टाइम भी दिख रहा है, तब हम एक फिक्स स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी मैं आपको टाइम प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ टाइम के बेस पे आप मत कभी भी ट्रेड करना है। आपको क्या देखना है, टाइम विथ टेक्निकल एनालिसिस। अगर टाइम और टेक्निकल एनालिसिस का कॉम्बिनेशन हो रहा है तब जो आपका ट्रेड है वो आप एक फिक्स स्टॉप लॉस के साथ आप उसमें सोच सकते हैं। ठीक है, ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।